गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज, एज यू नो, देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन कौन सी 3 तरह की एक्टिविटीज हैं: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी। जो टर्शरी एक्टिविटी है, इसके अलावा एक एक्टिविटी जो है क्वार्टरनरी, चतुर्था, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, चतुर्था। तो इससे पहले ये एक्टिविटीज क्या हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज भी जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इन सभी चीज़ों को इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है? इसे कहते हैं ह्यूमन्स एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमी एक्टिविटी। यानी कि कोई भी कार्य हो जिससे हमें आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमी एक्टिविटी। दीज आर 4 टाइप्स। सबसे पहले प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी और क्वार्टरनरी। चतुर्था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। These are 4 types activities. So today we will discuss about the primary activity. आज हम प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। These are directly depend on environments. इनका सीधा सा संबंध पर्यावरण से होता है। These refer to utilization on earth resource. ये पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे लैंड, ये क्या है? रिसोर्स है। दीज आर द नेचुरल रिसोर्स। तो दिस एक्टिविटीज टेल्स अबाउट द दिस रिसोर्स। लाइक दिस वाटर, वाटर भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है ना। इसी तरह से आपके जो है वेजिटेशंस है, बिल्डिंग है ना। वेजिटेशन आल्सो नेचुरल रिसोर्स, लाइक आपके जो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। तो दीज रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑन द अर्थ रिसोर्स। हंटिंग एंड गैदरिंग, आखेट व भोजन संग्रह करना। अब ये कहते हैं, जैसे ये बताया है कि प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग शिकार करना और संग्रहण करना, जिसको आप बोलते हो भोजन संग्रहण। किस चीज़ का संग्रहण करना? गैदरिंग, क्या इकट्ठा करेंगी आप? भोजन संग्रह। तो यहाँ शिकार है, भोजन संग्रहण करना। इसी तरह से दूसरा पोस्टल एक्टिविटीज। पशुचारण था, जिसे आप कहते हैं पशुचारण।
इसी प्रकार से फिशिंग, थर्ड एक्टिविटी इज फिशिंग, मछली पालन। मछली पालन इसी प्रकार से फॉरेस्ट्री, नेक्स्ट में आपके जो है आ जाएगा फॉरेस्ट्री। वन जिसको आप जो है बोलते हो, एग्रीकल्चर आ जाएगा इसी में आपके। कृषि करना, ये सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। खनन जिसको कहते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग, ऑल आर प्राइमरी एक्टिविटी। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करना और भोजन करना, ये किस प्रकार की एक्टिविटीज है जो आप देखेंगे। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर लिविंग। इन प्रिमिटिव्स या इंसिडेंट्स टाइम्स जो मनुष्य था वो किस पे था डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट फॉर लिविंग। अपना जीवन यापन करने के लिए जो मनुष्य था वो आसपास के नियर बाई इन्वायरमेंट, जो आसपास का वातावरण था उसी पर निर्भर रहता था, है ना। जैसे उसे जो चीज़ें मिल जाती थी वहाँ से उनको वो ले करके अपना जीवन यापन कर लेता था। दे हंटेड एंड गैदरिंग एनेबल प्लांट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। इडेबल प्लांट्स आपने पढ़ा होगा। Edible plants. They hunted and gathering edible plants from the forest. जो खाने योग्य पौधे होते थे, प्लांट्स होते थे, उनको वो इकट्ठा करता था और शिकार करता था। People located in very cold and extremely hot climates survived on hunting. तो या तो वो जो गर्म क्षेत्रों में रहते थे या बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में रहते थे, है ना। अत्यधिक शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट के द्वारा ही अपना भोजन यापन करते थे। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव ऑन हंटिंग। द पीपल इन कोस्टल एरियाज, ये तो हुआ कि जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में, फॉर एग्जाम्पल्स टुंड्रा का क्षेत्र कैसा है, वेरी कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। एंड सहारा, कलाहारी, ये क्या है, वेरी हॉट, है ना, बहुत ही गर्म है। इसके अलावा जो कोस्टल एरिया है, जैसे अभी अगर आपकी बात हम ये करें कि इंडिया है, दिस कोस्टल एरिया विच आर लिविंग इन कोस्टल एरियाज, है ना, स्टिल कैच फिश थ्रू द फिशिंग। तो उनका जो कार्य था वो क्या था, मछली पालन था। ड्यू टू हंटिंग मैनी स्पाइसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडिजन जो शिकार करते थे, है ना। ड्यू टू हंटिंग मैनी स्पाइसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड, खतरे में डालना जिसको बोलते हैं, डेंजर्स, जो जातियाँ लुप्त होने लगी। अब इससे क्या हुआ, जब हम शिकार करेंगे कोई भी चीज़ है, बार बार हम उसको ज़्यादा यूज करने लगेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ड्यू टू हंटिंग मैनी स्पाइसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, वो लुप्त होने लगी। एंड डेंजर्ड, उनको खतरे में पड़ गई। द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, वो किसका यूज करते थे,
दे यूज प्रिमिटिव टूल्स, जो उनके पुराने हथियार थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स पत्थर हैं, पत्थर के बने शार्प बोलते जो थे, ट्विग्स है, एरो है ना। सो नंबर्स ऑफ एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। और आज के ज़माने में तो क्या है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, एक साथ ही बहुत सारे आपके जो है वो उनको जानवरों को मार सकते हैं। तो क्योंकि दे यूज प्रिमिटिव टूल्स, तो ड्यू टू यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स जो एनिमल्स की संख्या थी, एनिमल्स किल्स वाज लिमिटेड, है ना, वो बहुत ही लिमिटेड संख्या में मरे, इतने नहीं थे जितने आज के उसमें मर रहे हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्रारंभिक या जो पुराने लोग थे वो आपके जो है पौधों पर और एनिमल्स पर ही डिपेंड थे टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। मीन्स ऑल देयर नेसेसिटीज वर फुलफिल फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स आपके जो है लाइक शेल्टर्स, जैसे आवास की अगर वो है तो वो उनसे ही अपने आवश्यकता पूरी कर लेते थे। ये जितने भी लोग थे अपने भोजन, वस्त्र, है ना, एवं शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं और वनस्पतियों का संग्रह करते थे। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह के कार्य करने के लिए इनको रिक्वायर्ड ए स्मॉल अमाउंट, है ना, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती थी, तो रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ऊंचे दर्जे की आपके जो है टेक्नोलॉजी का ये यूज करें, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी वो कैसे होती थी, लो लेवल की होती थी। तो इसके बाद है आपके जो है पास्टोलिजियम, है ना, पास्टोलिजियम पशु चारणिका। ये तो हंटिंग एंड गैदरिंग का था। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। इसकी क्या क्या विशेषताएं पढ़ी आपने जो है भाई, दे यूज प्रिमिटिव टूल्स, देयर नीड्स वाज लिमिटेड, है ना, तो ये उनकी आवश्यकता थी आपके जो है। दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स नियर बाई इन्वायरमेंट, है ना, तो इनकी उसमें विशेषताओं के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा है पास्टोलिजियम। पास्टोलिजियम आपके जो है पशु चारणिका, इसको कहते हैं पशुओं को चारना। सम पीपल्स realized that hunting is an unsustainable activities। अगर आप जैसे देखा प्रारंभिक अवस्था में वो हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करते थे और भोजन संग्रहण करते थे, ये कब तक चलता रहेगा। एक दिन जब कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, तो क्या करेंगे। तो सम पीपल रियलाइज दैट हंटिंग इज अनसस्टेनेबल, कायम न रहने वाला एक्टिविटीज है, कि ये हमेशा नहीं चलेगी, है ना, एक न एक दिन इसको ख़त्म होना पड़ेगा। तो ह्यूमन बिगेन्स थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसलिए उसने क्या किया, पशुओं को पालने की सोची, समझे कि नहीं। ह्यूमन बिगेन्स थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये तो वर्ल्ड है, दे लिव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल्स जो सहारा में रह रहे हैं, दे आपके जो लिव इन हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इन अदर इन टुंड्रा, है ना, मीन्स वहाँ सी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, कोल्ड है। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन रीजन्स, दोज रीजन्स। तो उन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार की वहाँ सी क्लाइमेट्स है, और वो क्लाइमेट्स, दैट क्लाइमेट इज सुटेबल दोज एनिमल्स, है ना, जिन जानवरों के लिए, जिन पशुओं के लिए
वो क्लाइमेट सूटेबल है, उन्हीं को उन्होंने पालना प्रारंभ किया। तो इसमें सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग आ जाता है। नोमैडिक घुमक्कड़ जिसे कहते हैं, बंजारा। ये नोमैडिक हर्डिंग्स जो हैं बंजारा टाइप होते थे, अर्थात दे मूव प्लेस टू प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में आपके जो है जगह जगह घूमते रहते थे, टिक करके नहीं रहते थे, तो इसलिए उनको आपको जो है बंजारा की संज्ञा दी गई है। नोमैडिक हर्डिंग एंड पोस्टल नोमैडिज्म इज ए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस है ना, जीवन निर्वाह, यानी कि चलवासी पशुचारण और पशुचारण का एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है ना। जैसे अभी आप अपना जीवन यापन करने के लिए कोई सर्विस करता है ना, कोई खेती करता है, तो ये जो नोमैडिक हर्डिंग था, नोमैडिक हर्डिंग एंड पोस्टल नोमैडिज्म इज ए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी। चलवासी पशुचारण और पशुचारण का एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर along with their animals depending on the amount and quality of pastures and water. They move from one place to another with their animals. जहाँ भी जाएंगे अपने एनिमल्स को साथ लेकर के जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पेजर्स एंड वाटर। वो उस स्थान पर कितने दिन रहते हैं, दे स्टे ऑन दैट प्लेस, इट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ पेजर्स एंड वाटर। वहाँ का जो चारागाह है उसकी क्वालिटी कैसी है, कितने दिन चलेगा, वहाँ पानी की व्यवस्था कितने दिन रहेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और उतने ही दिन वो रहते हैं। जब समाप्त हो जाता है दे मूव टू अनदर प्लेस। ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल इज कीप्ड इन डिफरेंट रीजन, है ना। मीन्स इन डिफरेंट रीजन्स देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स। अलग अलग क्षेत्रों में ये नहीं है कि सभी क्षेत्रों में एक ही जैसे एनिमल्स हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में ये वाइड वेराइटी आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल्स आपके जो है इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपके जो है कैटल, गाय बैल, आप जानते होंगे, गाय और जो उसका बछड़ा होता है ना, गाय बैल। कैटल आर फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका बाई गिव द रीजन्स। वहाँ से यही क्यों पाए जा रहे हैं, दूसरे ज़्यादा क्यों नहीं पाए जा रहे, है ना, बिकॉज दे कैन बियर हॉट क्लाइमेट्स, गर्म उसमें रह सकते हैं, ये उसको सहन कर सकते हैं। इसी तरह से इन सहारा क्या है, डेजर्ट्स है ना। हॉट क्लाइमेट आल्सो आर फाउंड इन सहारा डेजर्ट्स एंड कलाहारी डेजर्ट्स। एशियाटिक डेजर्ट्स जो ऊपर के एशियाटिक्स हैं, है ना, इनमें सीप, गोट, कैमल, है ना, ये सहारा का। यहाँ से आपके जो है सीप, गोट and camel are the important animals of this area. इस एरिया की आपके जो ये इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं, these animals are reared, है ना, in this region। ये वहाँ के महत्वपूर्ण है, वहाँ की गर्म जलवायु है। इन माउंटेन एरिया, अगर हम आपके जो है माउंटेन एरिया की बात करेंगे आपकी, इसी तरह से माउंटेन एरिया में इस तरह के आपके जो है जानवर पाए जाते हैं, स्पेशली तिब्बत एंड एंडीज।
तिब्बत और एंडीज की बात करेंगे। एंडीज कहाँ है, ये अगर आप ये देखेंगे ये यहाँ से, ये यूएस से है, नॉर्थ अमेरिका है ना। इसका जो वेस्टर्न पार्ट्स है ये आपके जो माउंटेन, दो माउंटेन हैं, वन माउंटेन लाइन इन द नॉर्थ अमेरिका एंड सेकंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न पार्ट, दोनों ही पश्चिमी भागों पर स्थित हैं। तो ये एंडी सॉरी ये रॉकी है और ये एंडीज है साउथ अमेरिका में। तो ये कौन सा है, रॉकी है और ये एंडीज इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ से जो एंडीज है, एंडीज में जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ से लामा और याक आपके जो है पाए जाते हैं। लामा याक है ना, इस तरह के पशु इन एरिया में पाए जाते हैं। तो इन माउंटेन एरियाज ऑफ द तिब्बत एंड एंडीज याक एंड लामाज आर फेमस है ना। नेक्स्ट, ये जो पशुचारण हम पढ़ रहे हैं आपके जो नोमैडिक हर्डिंग जो पशुचारण है, इनसे इन डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो स्पेशली देयर आर 3 रीजन ऑफ कोस्टल नोमैडिज्म। जो कोस्टल नोमैडिज्म है, जो इस तरह का पशुचारण किया जाता है, वो वर्ल्ड के 3 भागों में किया जाता है। तो आपको मैं बना कर बता देता हूँ। देखिए ये आपका ये मैप बना कर दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड का मैप आप जो है देख रहे हैं। तो कोस्टल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद 3 इम्पोर्टेंट रीजन। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट रीजन। Important regions in the world of coastal region। कहाँ कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट, फ्रॉम द एंटार्क्टिक शोर ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका है, ठीक है। फ्रॉम द एंटार्क्टिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, यानी कि इस शोर से लेकर के सेंट्रल चाइना, ठीक है। एंटार्क्टिक शोर ये कौन सा है? एंटार्क्टिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपके देश में तो पालने से रहे, तो ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका पहला वो होगा फर्स्ट एरिया, जितने भी है। इधर ये अफ्रीका, तो इस अफ्रीका के इस एंटार्क्टिक शोर से लेकर के मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक का जो एरिया है वो क्या है? कोस्टल रीजन है। पशुचारण इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। पहला एरिया ये है उत्तरी अफ्रीका का, एंटार्क्टिक तक से पूर्व में मंगोलिया और मध्य चीन तक है। सेकंड रीजन एक्सटेंड ओवर द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन कौन सा है? आपके जो अगर आपसे जो पूछा जाए तो अबव द 60 and 6 जो इसके ऊपर का है, ये इधर यूरोप है और ये एशिया है। दोनों को मिलाकर के आपका क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। तो सेकेंड रीजन एक्सटेंड्स ओवर द टुंड्रा रीजन्स है ना ऑफ यूरेशिया। ये यूरेशिया का जो ऊपर का एरिया है ये कोस्टल रीजन दूसरा इन भागों में किया जाता है। अगर जैसे भी आपको मैंने 2 एरिया बताए है ना, पहला आपके जो है ये यहाँ से एंटार्क्टिक शोर से लेकर के सेंट्रल चाइना तक का आपको जो है बताया है, और ये दूसरा अबव द टुंड्रा मीन्स यूरेशिया में बताया है। अगर दोनों में आपसे पूछा जाए कि कौन सा यहाँ से कौन से पाए जाएंगे और यहाँ कौन से आपके जो है एनिमल्स पाए जाएंगे, तो ये अगर आप ये देखेंगे तो ये ज़्यादातर गर्म एरिया है और ये ठंडा एरिया है, ठीक नहीं। तो आप इनका अनुमान आप लगा सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से पाए जाते हैं। मीन्स गर्म जलवायु इन एनिमल्स के लिए सुटेबल्स है और कोल्ड जलवायु इस एनिमल्स के लिए सुटेबल्स है, वो उसी के अनुसार हाँ पाए जाते हैं। थर्ड रीजन्स ऑफ कोस्टल रीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर है ना, ये 0 डिग्री है। अगर आप ये देखेंगे
ये इससे नीचे आती है, ये 0 डिग्री, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है और इसके बीच में से जाती है, ये है आपकी जो है 23.5 डिग्री, ठीक है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके नीचे की बात कर रहे हैं, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो थर्ड, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर देयर आर ए स्मॉल एरिया इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये अफ्रीका है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये अगर आपके देखेंगे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। साउथ वेस्ट एरिया, ए स्मॉल एरिया ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये है। एंड ऑन द आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर, इसी के पास में अगर आप ये देखेंगे एक ऐसा एक आइसलैंड है, ये छोटा सा, है ना, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। तो थर्ड रीजन ऑफ द कोस्टल रीजन इज साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड मेडागास्कर, ये है। तो देयर आर आपके जो 3 इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ कोस्टल रीजन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये आपको इस तरह से मैप के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। मूवमेंट इन सर्च ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम प्लेन एरिया, है ना, टू माउंटेन ड्यूरिंग द समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग द विंटर इज नोन एज ट्रांस मूवमेंट्स। ये जो ये कर रहे हैं हमेशा ये यहाँ नहीं रहते, जब बहुत अत्यधिक कोल्ड होता है, ठंडी पड़ती है, दे मूव टूवर्ड्स द प्लेन एरिया। अगर आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में तो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं वो प्लेन एरिया की ओर आ जाते हैं। जैसे ही गर्मी आती है फिर दे मूव अगेन आपको जो फ्रॉम प्लेन एरिया टू माउंटेन एरिया। तो मूवमेंट इन द सर्च ऑफ पेजर्स, है ना, चारागाहों की तलाश में आपको जो है फ्रॉम प्लेन एरिया टू माउंटेन, है ना, प्लेन एरिया टू माउंटेन, ये सपोज करो आपको जो है प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया से माउंटेन की ओर कब जाएंगे, वो गर्मियों में, समझिए ना, ड्यूरिंग द समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन एरिया टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग द विंटर इज नॉन एज ट्रांस मूवमेंट्स। ऋतु प्रवास, चारागाह की खोज में गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय और सर्दियों में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर प्रवास करने को ऋतु प्रवास कहते हैं। कई बार आपके जो है क्वेश्चन आ भी जाता है, व्हाट डू मीन बाय आपके जो है ट्रांस मूवमेंट्स। तो मूवमेंट ऑफ द सर्च ऑफ प्लेजर्स फ्रॉम प्लेन एरिया टू माउंटेन एरिया ड्यूरिंग द समर सीजन एंड आपके जो है अगेन फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज नोन एज ट्रांस मूवमेंट्स, है ना। फिर इसी तरह के आपके जो है कौन कौन सी जाती हैं, कौन से लोग आपके जो है इस तरह के ऋतु प्रवास के अनुसार होते हैं। इसमें सबसे पहले आपके जो है गुज्जर आ जाता है, गुज्जर, बकरवाल, गुज्जरवाल है, बकरवाल है। इसी तरह से आपके जो है जिसको गडरिया कहते हैं, गडीज है ना, ये सारे की सारी आपकी जो है जातियाँ, भोटिया है ना, इसी प्रकार की जातियाँ हैं जो अपने चारागाह की तलाश में अपने पशुओं के साथ अकॉर्डिंग टू सीजन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। सिमिलरली इन द टुंड्रा रीजन द नोमैडिक हर्डिंग मूव, द नंबर ऑफ पेस्ट्रोल नोमैड्स एंड देयर एरिया हैज बीन डिक्रीजिंग। उनके एरिए क्यों गिर रहे हैं, नंबर ऑफ पोस्टल नोमैडिक, जो पोस्टल नोमैडीज हैं और उनका जो एरिया है हैज़ बीन डिक्रीजिंग। व्हाट डू मीन, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी किसके झगड़ा चल रहा है, चाइना और इंडिया का, लद्दाख की तरह का अगर आप देख रहे होंगे। तो जो इस तरह के नोमैडिक का आपके जो है पोस्टल हैं, देयर एरिया इज डिक्रीजिंग ड्यू टू फर्स्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, है ना, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड सेकंड सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्री। कोई भी है जैसा आपकी कंट्री है ना, तो वो भी लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है और वो भी ये चाहता है कि लोग इस तरह से जगह जगह में घूमें, उनका परमानेंट आवास हो। तो ड्यू टू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, बाय डिफरेंट आपके जो है गवर्नमेंट और डिफरेंट के कारण आपके जो है ऐसा
होता है। नेक्स्ट आपका जो है कॉमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग है। कॉमर्शियल वो तो था एक अपना जीवन सब्सिस्टेंस, आपके जो है अपना केवल जीवन निर्वाह करने के लिए पशुपालन करते थे। दूसरा जो पशुपालन है ना, ऑस्ट्रेलिजियम है, वो है कॉमर्शियल लिवस्टॉक है ना। वो पशुओं को न कि अपना जीवन यापन करने के लिए पाल रहे हैं, बल्कि एक व्यापार करने के लिए पाल रहे हैं, कॉमर्शियल। वाणिज्य है ना, वाणिज्य लिवस्टॉक रियरिंग। तो कॉमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग इज द मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर अर्निंग। देयर आर आपके जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 मोर ऑर्गेनाइज्ड। सबसे बढ़िया इसका जो है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। मोर इन्वेस्टमेंट है ना, अधिक व्यवस्थित है, अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है, एंड मोर अर्निंग, और आय भी इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अधिक व्यवस्थित, अधिक पूंजी प्रधान और अधिक आय वाला आपका जो होता है। It is associated with Western culture and is practiced on the permanent ranches. It is associated with the Western culture. जैसा भी आप ये कहते हैं कि हमारे देश में भी वेस्टर्न कल्चर्स ज़्यादा आ रही है, तो it is associated with Western culture and practiced in the permanent ranches. They do not move one place to another place. तो ये क्या है, ये आपके जो है परमानेंट रेंचेस में पाले जाते हैं। दीज रेंज कवर लार्ज एरिया, आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल है ना। दीज रेंचेस कवर लार्ज एरिया, आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स, मीन्स इन स्मॉल यूनिट्स। एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उस एरिया की फिर छोटी छोटी यूनिट्स बनाई जाती हैं। ये डिवाइडेड इनटू आपके जो है नंबर ऑफ पार्सल, जिसको हम पार्सल्स के नाम से जानते हैं, विद फेंसिंग है ना। और उनको एक चारों तरफ से फेंसिंग से बाड़ जिसको आप बोलते हो, बाड़ बनाई जाती है, और तब उनको आपके वो रखा जाता है। इम्पोर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्स। जो इस तरह के कॉमर्शियल पर्पज से एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट्स एनिमल्स हैं आर शीप, नंबर 1 का आपका जो है शीप, दूसरा कैटल, तीसरा गॉट है ना। इनसे आय प्राप्त होती है। दीज आर द इम्पोर्टेंट एनिमल्स ऑफ कॉमर्शियल, आपके जो है व्यापारिक लिवस्टॉक्स। प्रोडक्ट्स सच एज द मीट, वूल, हिड्स एंड skin are processed and packed and export to different world markets. इनकी मीट भी, खाल भी, ऊन भी है ना, सभी चीज़ों को वर्ल्ड के अंदर आपके जो है भेजा जाता है और ये इनकम प्राप्त करते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए आर इम्पोर्टेंट कंट्रीज है ना। जितने भी हैं ये सारे इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, और इन सभी कंट्रीजों में आपके जो है इस तरह का व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर है ना। नेक्स्ट में आ जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर्स में भी आपके जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आपके जो है बात करेंगे। निर्वाह कृषि, इसमें भी 2 तरह की आप कृषि पढ़ेंगे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि, और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जैसे आपने जो है व्हीट्स है ना, इसके अलावा आपके राइस है, ये जो अपना केवल जीवन यापन करने के लिए उगाते हैं। दूसरा आपके जो है कैश क्रॉप्स जिनको कहते हैं, कॉमर्शियल, जैसे कॉफ़ी है ना। इसके बाद आपके जो है कॉटन है, टी है, ये कॉमर्शियल के अंतर्गत आएंगी। तो ये हम आपके जो वो कल देखेंगे एग्रीकल्चर।